एक्चुअली दोस्तों ये सवाल उनका होता है जो अभी यीशु मसीह में पहला कदम रखे होते हैं और यीशु मसीह के बारे में पूरी सच्चाई नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं कि ईसाई तो मांस खाते हैं, जो भी मतलब मसीही भाई बंधु हैं वो लोग मांस खाते हैं, तो वो लोग उनका भगवान यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसा उनके मन में ख्याल आता है, ऐसा वो लोग सोचते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनके मन में ऐसे भेद आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1:29। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तो दोस्तों आपके मन में तो ये सवाल उठ रहा होगा कि परमेश्वर ने तो यहाँ कह रहा है कि मैंने तुमको सब हरे हरे पेड़ पौधे दिए हैं, तो लोग मांस क्यों खाते हैं? आइए हम फिर पढ़ते हैं उत्पत्ति 9:3। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे पेड़ छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। अब दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि तुम किसी भी जंतु को, किसी भी जानवर को तुम खा सकते हो, लेकिन उसके प्राण यानी लहू जो होता है ना, लहू जो होता है वही प्राण होता है। और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। परमेश्वर कह रहा है अगर तुमने ऐसा किया कि अगर तुम किसी का लहू पीते हो, उसकी हत्या का मैं तुमसे बदला लूंगा। आगे पढ़ते हैं, सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा, मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। 6वां पढ़ते हैं, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। अगर हम किसी भाई बंधु का, किसी इंसान का हम लहू बहाएंगे ना, तो उसका बदला परमेश्वर हमसे लेगा। हमको किसी मनुष्य का लहू नहीं बहाना है, किसी भाई का, इंसान का लहू नहीं बहाना है। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं जैसे कि मछली, मुर्गी, बकरी, हाथी, घोड़ा इत्यादि, इनमें केवल शरीर और प्राण ही होता है, इनमें आत्मा नहीं होता है, क्योंकि यीशु ने जानवरों के लिए अपना लहू नहीं बहाया था। देखिए अगर आप बाइबल पढ़े होंगे या जानते होंगे तो इंसान के अंदर 3 तत्व पाए जाते हैं, शरीर, प्राण, आत्मा। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया था ताकि हम एक दूसरे के सुख दुख को समझें, एक दूसरे से प्रेम करें, मिलजुल के रहें। परमेश्वर ने एक अपना विशाल परिवार बनाने के लिए जो है इंसानों को बनाया था। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि जब इंसान ने पाप कर दिया तो परमेश्वर से दूर हो गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने फिर भी उस इंसान को बचाने के लिए, उसके आत्मा को बचाने के लिए अपना लहू बहाया। यीशु मसीह वही परमेश्वर जो है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि वही मनुष्य जो है उसका आत्मा अनंत काल के उस मृत्यु से, नरक से बच पाए। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो हमने क्या सीखा कि इंसानों के अंदर 3 तत्व पाए जाते हैं, शरीर, प्राण, आत्मा, लेकिन जानवरों के अंदर केवल 2 ही तत्व पाए जाते हैं, शरीर और प्राण। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं। आप मुर्गी तो खाते ही होंगे, मुर्गी में भी शरीर और प्राण पाया जाता है। उसके बाद बकरी हो गया, बकरी तो बहुत लोग खाते पीते हैं, तो उसमें भी शरीर और प्राण होता है। उसके बाद मान लीजिए ये आप पानी तो पीते ही होंगे, पानी पीते हैं तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं।
तो उसमें भी शरीर और प्राण होते हैं। तो मान लीजिए जब आप पानी गर्म करते हैं तो वो बैक्टीरिया जो है तड़प तड़प के मर जाते हैं, तब आपका मन दुखित नहीं होता है। उसके बाद मान लीजिए आप जब खेत जुतवाने जाते हैं, खेत में दवा डालते हैं, तो खेत में करीब अरबों खरबों बैक्टीरिया होते हैं, केचुआ होते हैं, पता नहीं क्या क्या कीट होते हैं। वो उन सब में जब आप दवाइयाँ डालते हैं तो वो भी तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो क्या उसमें शरीर प्राण नहीं पाया जाता है? मतलब वो भी तो, उसमें भी तो जीव है। फिर दोस्तों जब आप अपने कपड़े साफ करते हैं तो उन कपड़ों में भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो उनको आप साबुन से रगड़ रगड़ करके साफ करते हैं, तो क्या उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो नहीं, वो भी तो तड़प तड़प के मर जाते हैं। फिर दोस्तों जो मच्छर होते हैं, जो हम मच्छरदानी लगाते हैं, मच्छरदानी लगाकर सोते हैं ताकि मच्छर हमको काटने ना पाए, उन मच्छरों को से बचने के लिए अगर मान लीजिए आपके शरीर पर कोई मच्छर बैठ जाए और आपको काट रहा हो, तो क्या आप उसको मारेंगे नहीं? उसको ऐसे ही काटने देंगे? और खून पियो और खून पियो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए किसी को एड्स की बीमारी है। अब वो एड्स जो होता है वो एक बैक्टीरिया होता है, एक कीटाणु होता है। तो अब मान लीजिए उस कीटाणु को मारेंगे नहीं तो वो आपको मार डालेगा। तो उसके लिए हम बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, इधर उधर डॉक्टरों के पास भटकते हैं कि इस कीटाणु को जल्दी से जल्दी मारो, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। तो वो भी तो पाप है मेरे दोस्तों। वो भी तो मतलब वो अगर उसको मारेंगे कीटाणु को तो वो भी तड़प तड़प के मर जाएगा। वैसे ही दोस्तों मान लीजिए अगर किसी को कैंसर है तो वो जो उस कैंसर में, उस घाव में भी बहुत ऐसे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो उसको मारने के लिए डॉक्टर बहुत सारी दवाइयाँ लिखता है, बहुत सारी मतलब उसको साफ करने के लिए वो उनको मतलब बैक्टीरिया को मारता है। तो क्या आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे कि डॉक्टर साहब मैं इलाज नहीं कराऊंगा और मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं बैक्टीरिया और जो कीटाणु हैं इन लोगों से मैं बहुत प्रेम करता हूं, तो क्या आप उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे कि और मुझे मारो और मुझे काटो? वैसे ही दोस्तों मान लीजिए आपके फसल पर यानी कीट फतिंगे लग रहे हैं या बहुत तरह के जो होते हैं कीड़े मकोड़े लग गए हैं, तो क्या आप उन पर दवा नहीं छिड़केंगे उन्हें मारने के लिए? अब भाई अब फसल उगाना है तो उनको तो मारना ही पड़ेगा, नहीं तो वही फसल को खा जाएंगे। तो क्या आप उन पर जब दवा छिड़केंगे तो वो तड़प तड़प के नहीं मरेंगे? वो भी तो भाई एक मौत ही है ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि किसी मुर्गी को मारना पाप है, किसी बकरी को मारना पाप है? हाँ। फिर दोस्तों मान लीजिए हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, सूट बूट पहनकर, जूता वूता पहनकर, तो हम रास्ते में देखते चलते हैं कि कहीं मेरे पैर के नीचे कोई चींटी ना दब जाए, कोई कीड़ा ना मेरे पैर के नीचे दब जाए, ताकि वो तड़प तड़प के मर जाएगा। चलिए दोस्तों सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर पे आते हैं। मान लीजिए हम जो अपने खेत में चावल गेहूं की बुआई करते हैं तो उसको भी तो हम काट कर ही खाते हैं ना। काट कर उसको घर पे लाते हैं, उसका दवरी वगैरह करते हैं, उसको साफ करते हैं, फिर उसको राइस मिल में उसको भूसी अलग करते हैं, चावल अलग करते हैं। तो भाई जब उसको हम काटते हैं तो भी तो उसमें दर्द होता होगा कि नहीं? वो भी तो मतलब तड़पते होंगे ना। दोस्तों इस दुनिया में ना सभी जीवों में प्राण होता है। एक इंसान के अंदर ही आत्मा पाया जाता है, बाकी किसी भी चीज के अंदर, किसी भी बैक्टीरिया के अंदर, किसी भी पेड़ पौधे के अंदर केवल शरीर और प्राण ही होता है। आप कब तक भ्रम में पड़े रहोगे? जरा बाइबिल उठा के पढ़िए मेरे दोस्त। ये सब जो है ना, ये मुर्गी मुर्गा बकरी पेड़ पौधा, ये धान गेहूं, ये सब इंसान का जरूरत है। मतलब इंसान चाहे तो इसे मारकर खा सकता है। परमेश्वर ने केवल इंसानों को, मतलब
इंसान का इंसान लहू नहीं बहा सकता है, ऐसा कहा परमेश्वर ने कहा है।